क्या आप जानते हैं कि 65 वर्ष की उम्र के बाद बहुत कम लोग ऐसी क्षमताएं बनाए रखते हैं जो लंबी और पूर्ण जीवन का संकेत देती हैं। आज मैं आपको एक छोटी सी यात्रा पर ले जाना चाहता हूं, स्वयं के भीतर की। एक ऐसी यात्रा जिसमें डॉक्टर लैब या जटिल डायग्नोसिस की जरूरत नहीं होगी। बस आपका शरीर और आपकी आत्मा। असल बात यह है कि 65 के बाद जिंदगी सिर्फ वर्षों का हिसाब नहीं होती। यह एक मौन परीक्षा है जो ऊर्जावान और समय के बीच नृत्य कराती है। और भले ही हम सब बुढ़ाते हैं, पर हम सभी एक जैसे बुढ़ार नहीं होते। आज आप जानेंगे कि क्या आप एक बहुत ही खास समूह का हिस्सा हैं। ऐसा समूह जो झुर्रियों या शारीरिक विशेषताओं से नहीं बल्कि कुछ अंदरूनी गुणों से परिभाषित होता है। वह है भीतर से जगमगाने की क्षमता। क्योंकि आपके चलने फिरने, सोचने और महसूस करने के तरीकों में कुछ संकेत छिपे होते हैं जो बतलाते हैं कि क्या आपके पास 100 साल तक और उससे भी अधिक जीने की क्षमता है। और दिल से कहूं, अगर आप इनमें कुछ गुण अब भी बनाए रखते हैं तो यह कोई संयोग नहीं है। यह उन चुनावों है, हिम्मत और आत्म प्रेम का परिणाम है जो आपने जीवन भर करते रहे। यह उन लाखों बार का प्रतिध्वनि है जहां आपने हार मानने की जगह उठना चुना। यह कोई परीक्षा नहीं है कि आप पास या फेल होंगे। आप यहां खुद को पहचानने आए हैं, यह जानने कि आपने कितना हासिल किया है। उस मुस्कान को महसूस करें जब आप पता लगाएं कि आपका शरीर, मन और आत्मा अब भी एक ताकत लिए हुए हैं जो बहुतों ने खो दी है। आखिर तक साथ रहिए, क्योंकि आखिरी संकेत शायद सबसे अजीब लेकिन सबसे शक्तिशाली है। वह कोई ताकत या याददाश्त की चीज नहीं है, बल्कि कुछ और जरूरी। बहुत बार हम सुनते हैं ज्यादा जीने का सीधा संबंध जीन से होता है। हाँ, जीन का रोल है, लेकिन यदि सब कुछ वंशानुगत होता तो हमें इतने लोग 80 प्लस उम्र में ऐसे अनथ के दिखाई ना देते, जबकि कुछ लोग उससे बहुत युवा ही थक चुके होते हैं। असल अंतर सिर्फ जीन में नहीं, बल्कि छोटे छोटे रोजमर्रा के कार्यों में लिखा होता है। उन छोटे चुपचाप लिए गए फैसलों में जो कोई नोटिस नहीं करता। हर सुबह की आत्मीयता, खुद से किया प्यार, जीवन से चुनी गई राह। ये कोई महान बहादुरी नहीं होती, बल्कि छोटे, लगातार लेकिन गहरे इरादों वाली क्रियाएं होती हैं। एक उदाहरण सोचिए। आना 77 वर्षीय महिला जिसे मैं अच्छी तरह जानता हूं। वह हर सुबह चलती हैं, मानो जीवन हर मोड़ पर उनका इंतजार कर रहा हो। वह दौड़ती नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाहती। वे बस बाहर निकलकर हवा महसूस करती हैं, शरीर को हिलाती हैं, पेड़ों को मुस्कुराहट से देखती हैं, फूलों को निहारती हैं या पड़ोसी को अभिवादन करती हैं। यह मीलों या हार्ट बीट्स की दूरी का प्रश्न नहीं, बल्कि उस दृष्टिकोण का है जो जानता है कि हर कदम एक उपहार है, कोई जिम्मेदारी नहीं। क्या आप फर्क समझ रहे हैं? जो लोग स्वस्थ और परिपूर्ण रूप से 80-90 प्लस उम्र तक पहुंचते हैं, वे अविज्ञेय नहीं होते। वे उदासी, दर्द या चुनौतियों से अछूते नहीं होते। लेकिन उनमें एक बात खास होती है, लचीलापन। उनमें वह क्षमता होती है हर नए दिन उठने की, छोटी छोटी खूबसूरती में खुशी खोजने की, चलने की, सोचने की, महसूस करने की, इवन जब हर और हार मानने की हवा होती है। और आज इस वीडियो में हम यही खोजेंगे, कुछ भौतिक संकेत, हाँ, लेकिन साथ ही मानसिक और भावनात्मक संकेत भी। क्योंकि 65 के बाद एक दुर्लभ हीरा बनना सिर्फ एक मजबूत शरीर का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसा हृदय होना है जो आशा से धड़कता है और एक मन जो सपने देखता रहता है। संकेत नंबर 1, टांगों की ताकत और अच्छी गतिशीलता। अगर कोई भौतिक संकेत है जिस पर अधिकतर अध्ययन लंबी और गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए सहमत हैं, तो वह है आपकी टांगों की ताकत। ऐसा लग सकता है यह बहुत सरल है ना? कुर्सी से उठ पाना, दृढ़ कदमों से चलना, संतुलन बनाए रखना। लेकिन यह छोटा सा विवरण ही स्वतंत्रता, जीवन शक्ति और हाँ, दीर्घायु का सबसे बड़ा संकेत दे सकता है। क्यों? क्योंकि मजबूत टांगें आपको सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाती। वे गिरने, फ्रैक्चर, निष्क्रियता से आपकी रक्षा करती हैं जो जीवन को बंदिशों में डाल सकती हैं। वे वह इंजन है जो आपके परिसंचरण को सक्रिय रखता है, आपकी युवा मांसपेशियों में जीवन संचारित करता है और आपके अंगों तक आवश्यक ऑक्सीजन पहुंचाता है। हर बार जब आप बिना जरा भी प्रयास के उठते हैं, जब आप बिना रुके सीढ़ियां चढ़ते हैं, जब आप कुछ मिनट धूप के नीचे टहलते हैं, आप अपने शरीर को शक्तिशाली संदेश भेज रहे हैं, मैं अभी भी यहाँ हूँ, मैं अभी भी चल सकता हूँ, मैं अभी भी ताकत से जीना चुन रहा हूँ। डॉन एर्नेस्टो को सोचिए।
69 वर्ष की उम्र में कई साल पहले रिटायर हो चुके, लेकिन ऊर्जा से भरपूर। वे जिम नहीं जाते, ना ही एथलीट जैसे वजन उठाते। उनका रहस्य कहीं अधिक सरल है। हर सुबह वे बिना बाहों का सहारा लिए कुर्सी से उठते हैं। वे ताकत, संतुलन और आत्मविश्वास के साथ खड़े होते हैं। वे अपने घर के आसपास घूम सकते हैं, बाजार जा सकते हैं और पोते पोतियों को पार्क तक ले जा सकते हैं बिना किसी छड़ी की जरूरत के। यह छोटा लेकिन दैनिक क्रिया जो अनेकों के लिए अदृश्य है, वास्तव में एक शानदार उपलब्धि है। अब एक छोटा सा परीक्षण करें। अगर आप ये वीडियो कुर्सी पर देख रहे हो तो मैं चाहता हूं कि आप धीरे धीरे बिना हाथों के सहारे उठने की कोशिश करें, सिर्फ अपनी टांगों की ताकत से। फिर कुछ सहज कदम चलें, अपने शरीर को महसूस करें, अपने संतुलन पर ध्यान दें। क्या आप इसे आसानी से कर पाए तो बधाई हो। यह एक शक्तिशाली संकेत है कि आपके भीतर अभी भी युवा ऊर्जा बनी हुई है। क्या आपको मुश्किल हुआ? क्या हाथों का सहारा चाहिए था? या अस्थिरता महसूस हुई? चिंता की कोई बात नहीं। यह दंड नहीं, बल्कि एक अवसर है। अच्छी खबर यह है कि ताकत वापस पाई जा सकती है, 70 के बाद भी, 80 के बाद भी, और उससे भी आगे। नरम, छोटे छोटे लेकिन लगातार व्यायामों से चमत्कार हो सकते हैं। दिन में कई बार कुर्सी से बैठना और उठना, थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ना, जरूरत हो तो दीवार का सहारा लेकर चलना, मांसपेशियों को मजबूत करना, उम्र का सवाल नहीं बल्कि नियमितता का सवाल है। याद रखिए, यहां मैराथन दौड़ने की बात नहीं है। कहानी तो बस ये है कि उस चिंगार से जगी सक्रियता को जिंदा रखा जाए, वो शरीर और मन को बताए मैं अभी भी और जिंदगी चाहता हूं। और यह तो पहला संकेत मात्र था। संकेत नंबर 2, सक्रिय स्मृति और सीखने की क्षमता। टांगों की ताकत के बाद एक और वह क्षमता है जो लंबा और बेहतर जीवन जीने वालों में भारी फर्क डालती है: मानसिक चुस्ती। एक मन जो लगातार सीखता रहता है, जिज्ञासु बना रहता है, याद रखने में सक्षम होता है, वह मन सच में जिंदा मन है। और एक जिंदा मन सिर्फ याददाश्त को ही नहीं बचाता, बल्कि जीवन की गुणवत्ता को भी बनाए रखता है। विज्ञान बार बार पुष्टि करता है कि जो लोग पायसेट के बाद भी नए कार्यों से अपनी मानसिक चुस्ती स्थिर रखते हैं, उनमें संज्ञानात्मक क्षरण डिमेंशिया या न्यूरो डीजेनरेटिव बीमारियों का जोखिम कहीं कम होता है। और हाँ, यहाँ बात पेचीदा गणना करने या एक साथ 5 भाषाएं सीखने की नहीं है। ये बात है छोटी छोटी रोज की आदतों की नाम याद करना, योजनाएं बनाना, पढ़ना, क्रॉसवर्ड्स हल करना, पत्र लिखना या कुछ नया सीखना जो पहले असंभव लगता था। क्लारा को सोचिए, वर्ष की उम्र में उन्होंने पहली बार स्मार्टफोन सीखने का निर्णय लिया। शुरुआत में हाथ कांपते थे, स्क्रीन अजीब लगती थी, लेकिन धैर्य से, मुस्कान के साथ और आत्मा संकल्प के साथ वे सीख गईं। उन्होंने अपने नातों को संदेश लिखना सीख लिया, फोटो भेजी, वीडियो कॉल की। हर बार जब उन्हें ऐसा लगता वे सिर्फ कनेक्ट नहीं हो रही थीं, बल्कि अपना मस्तिष्क मजबूत कर रही थीं, यह कह रही थीं, मैं अब भी सीख सकता हूँ, मैं अब भी बढ़ सकता हूँ, मैं अब भी यहाँ हूँ। क्या आपने इसके भीतर की खूबसूरती पर ध्यान दिया है? चट के बाद एक स्वस्थ मन के संकेत स्पष्ट होते हैं। महत्वपूर्ण लोगों के नाम याद रखना, सरल गतिविधियां भी योजनाबद्ध रूप से कर पाना, कुछ नया सीखने का उत्साह, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो। क्या आप किसी नए शौक में रुचि रखते हैं? क्या आप किसी अनजानी जगह की खोज करने में उत्साहित हैं? क्या आप कोई अलग किताब पढ़ने या कोई नई रेसिपी आजमाने को तैयार हैं? तो आपका मन अभी भी जिंदा, उपजाऊ भूमि जैसा है, जीवन से भरा। और अगर कभी आपको लगे कि आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है, तो चिंता की कोई बात नहीं। हम सब कभी कभी कुछ भूल जाते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप परफेक्ट हो, महत्वपूर्ण वह है कि आपकी मानसिकता क्या है। यहाँ कुछ छोटे दैनिक अभ्यास हैं जो आपके दिमाग को चुस्त रख सकते हैं। पहेलियां रोम से पहेलज सुलझाना, कुछ पढ़कर जोर से बोलना, रोज एक नया शब्द सीखना, बचपन की यादें लिखना, एक नई गीत गाना या पोते पोती से कहानियां सुनाना। दिमाग एक मांसपेशी की तरह है, जितना ज्यादा आप इसे इस्तेमाल करेंगे, यह उतना ही मजबूत रहेगा। और याद रखिए, आपकी उम्र कितनी भी हो, जब तक आप जिज्ञासु हैं और कुछ सीखने की चाह रखते हैं, तब तक आप जीवन की यात्रा पर अनथक यात्री बने रहते हैं। अब तक हमने मजबूत टांगों और चौकस मस्तिष्क की बात की है,
लेकिन एक और संकेत है और ये सबसे गहरा हो सकता है, शायद जीवन तक पहुंचने का सबसे बड़ा खजाना, और उसे केवल कुछ ही लोग ही संजो पाते हैं। यह है संतुलन, बैलेंस से। संतुलन एक मामूली सा तथ्य प्रतीत हो सकता है, जैसे चलना या कुर्सी से उठना, लेकिन संतुलन वास्तव में आपके पूरे शरीर का, आपका तंत्रिका तंत्र, आपकी मांसपेशियां और आपका आंतरिक कान सभी काम कर रहे हैं या नहीं, इसका एक स्पष्ट संकेत है। जब कोई चेप्ट उम्र का व्यक्ति बिना बहुत हिले कम से कम 10 सेकंड तक एक टांग पर खड़ा रह सकता है, तो इससे पता चलता है कि उसका मस्तिष्क, उसकी नसें और उसकी मांसपेशियां अभी भी तेजी और कुशलता से संप्रेषण कर रही हैं। यह एक छोटा सा लेकिन बड़ा चमत्कार आंतरिक समन्वय का। क्या आप एक सरल प्रयोग करना चाहेंगे? अभी कोई सुरक्षित जगह चुनिए, दीवार या कुर्सी के पास। हाँ, खड़े होइए, पैरों को साथ रखें, गहरी सांस लीजिए। जब आप तैयार हों, एक पैर उठाइए। क्या आप 10 सेकंड तक संतुलन बनाए रख सकते हैं? अगर आप संतुलित रह पाए, तो आपका शरीर अभी भी युवा ऊर्जा, ताकत और स्थिरता संजोए हुए है। और अगर आप संतुलन बनाए रखने में मुश्किल पाते हैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। संतुलन एक ऐसी चीज है जिसे अभ्यास से उम्र कितनी भी हो, बेहतर बनाया जा सकता है। मैं आपको पेड्रो की कहानी सुनाता हूँ। 76 वर्ष के पेड्रो हर हफ्ते अपने मोहल्ले के एक छोटे सामुदायिक केंद्र में नृत्य करने जाते हैं। वे कोई प्रतियोगिता नहीं करते या किसी को प्रभावित नहीं करना चाहते। वे डांस इसलिए करते हैं क्योंकि यह उन्हें उनकी असल पहचान की याद दिलाता है। जब संगीत बजता है, उनका शरीर खुशी से झूम उठता है। आप उन्हें घूमते, हंसते और बुनियादी रिदम बनाए रखते हुए देख सकते हैं। उनके संतुलन में सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक ताकत भी है, जीवन के प्रति प्रेम, जो उनके पूरे अस्तित्व की हर एक क्रिया को जागृत रखता है। डांस सिर्फ चलना नहीं है, यह पुष्टि करना है कि मैं अभी भी यहाँ हूँ। संतुलन न केवल गिरावट के जोखिम को कम करता है, यह आपके वेस्टिबुलर सिस्टम को सक्रिय रखता है, रक्त परिसंचरण में मदद करता है और आत्मा को चुस्त रखता है। यहाँ कुछ सरल अभ्यास हैं। संतुलन मजबूत करने के लिए दांत ब्रश करते समय एक पैर पर खड़े हो जाना, एडी पैर मिलाकर सीधी रेखा में चलना, योग का वृक्षासन करना, एक पैर दूसरी जांग से छूते हुए और बाहें शाखाओं की तरह फैलाकर। ये छोटे प्रयास आपको संतुलन की दिशा में मजबूत बनाए रख सकते हैं, और यह अकेले शारीरिक नहीं, बल्कि भावनात्मक जागरूकता की बात भी है। निष्कर्ष, स्वेजेट प्लस उम्र में यह तीन संकेत, टांगे मजबूत होना, मन सक्रिय होना और संतुलन बनाए रखना, आपके साथ जीवन जीने की क्षमता, ऊर्जा और आशा का संकेत देते हैं। छोटे छोटे लगातार प्रयास, कोई जिम ना जाने वाली डांस क्लास नहीं, बस आहिस्ता, जरूरी उपयोग नहीं, हर सुबह, हर दिन फिर और आगे बढ़ें। गलती करने का डर न रखें, लगातार छोटे छोटे प्रयास करें। याद रखें, जब तक आप अपने पैरों पर टिके रह सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, नई यात्राओं की ओर, नए सपनों की दिशा में, चाहे आपने कितने भी कैलेंडर पीछे छोड़ दिए हों। अब आप तीन शक्तिशाली संकेत जानते हैं: टांगों में ताकत, सक्रिय मन और अच्छा संतुलन। लेकिन एक और क्षमता बची है, इतनी गहरी और महत्वपूर्ण कि शायद ही कोई इसका जिक्र करता है। यह क्षमता सिर्फ जिंदगी को लंबा नहीं करती, बल्कि उसे पूर्ण भी बनाती है। यह एक ऐसी अंतर्निहित रोशनी है, एक मौन शक्ति है, जो आपको तब भी आगे बढ़ने को प्रेरित करती है जब आपका शरीर टूटने लगता है। यह है जिंदगी के प्रति जुनून। जो लोग जिज्ञासा बनाए रखते हैं, जो अपने प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, जो 80 साल की उम्र के बावजूद सपने देखते हैं, वे सिर्फ ज्यादा जिंदगी जीते नहीं, वे बेहतर जिंदगी जीते हैं। विज्ञान भी इसे साबित करता है। जिंदगी के प्रति उत्साह, सीखने की इच्छा, खोज की ललक, योगदान की चाह, ये सीधे दीर्घायु, लॉन्जेविटी से जुड़ी होती हैं। ये मस्तिष्क को सक्रिय रखती हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती हैं और हर नए दिन को अर्थ देती हैं। मैं आपको रोसा की कहानी सुनाता हूँ। जब रोसा 80 साल की थीं, तब उन्होंने अपने मोहल्ले में एक पेंटिंग वर्कशॉप शुरू की। न उन्हें प्रसिद्धि चाहिए थी, न पैसा, बस कुछ वह प्यार से साझा करना चाहती थी। हर मंगलवार और गुरुवार पास के अन्य बुजुर्ग उनके पास आते, कुछ कांपते ब्रश लिए, कुछ वर्षों से रुकावट के बाद असमंजस लिए। रोसा उन्हें सिर्फ पेंटिंग नहीं सिखाती थी, उन्होंने उन्हें फिर से सपने देखने सिखाया, गलतियों से डरना छोड़ने की सीख दी, और यह बताया कि सुंदरता
झुर्रियों के साथ दूर नहीं होती, केवल रूप बदल जाती है। जैसे ही उनके पर्दों पर रंग खिलते, उन बुजुर्गों की आत्मा में फिर जिंदगी की चाहत जगती थी। जिंदगी के प्रति जुनून का मतलब पहाड़ चढ़ना या उपन्यास लिखना नहीं है। यह बस इतना हो सकता है, बगीचे में बसंत में फूल खिलना देखना, कोई नई रेसिपी सीखना, छोटे से यात्रा की योजना बनाना या दूसरों को उनकी जिंदगी का उद्देश्य खोजने में मदद करना। इस अंदरूनी आग का संकेत स्पष्ट है: यात्रा की इच्छा, सीखने की लालसा, हमसी, जीवन में भागीदारी, नए यादगार पल बनाना। यदि आपकी आंखों में अब भी चमक है जब आप नई चीजें सोचते हैं, तो आपके से भीतर एक महान जीवन शक्ति मौजूद है। यदि वह चमक थोड़ी कम सी लगती है, तो याद रखिए, इसे फिर से जगाना कभी देर नहीं। एक छोटा कदम लें, एक सूची बनाइए, एक सपना चुनिए और एक कदम आगे बढ़िए। क्योंकि जब तक सपने हैं, तब तक रास्ते हैं। फिर भी कई संकेतों में से एक सस्य दृश्यमान नहीं, लेकिन अंदर से सबसे शक्तिशाली है: क्षमा करने की क्षमता। जो लोग स्वस्थ और संतुष्ट होकर 90, यहाँ तक कि 100 साल की उम्र तक पहुंचते हैं, उनमें एक आम बात होती है: वे कड़वाहट नहीं रखते। वे पुराने जख्मों को अपनी जिंदगी पर पहाड़ की तरह नहीं रख लेते और हर दिन ऐसे दृश्यों से अपने को विषाक्त नहीं करते। उन्हें एक तरह से या दूसरी छोड़ना सीख लिया। और यह केवल दूसरों के प्रति उदारता नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा स्वयं के प्रति प्रेम का कार्य है। विज्ञान ने साबित कर दिया है कि दीर्घकालिक कड़वाहट उच्च रक्तचाप को बढ़ाती है, प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करती है और शरीर में लगातार सूजन पैदा करती है। यह अंदर से एक धीमी आग की तरह जलती रहती है, दिन दर दिन। इसके विपरीत, जो लोग दिल से क्षमा करते हैं, उनके कॉर्टिसोल स्तर कम होते हैं, उन्हें दिल की बीमारियां कम होती हैं, अवसाद कम होता है और जीवन ऊर्जा अधिक होती है। मैं आपको अल्बर्टो की कहानी बताता हूँ। 85 वर्ष की उम्र में अल्बर्टो अपने छोटे भाई से करीब 40 साल से बात नहीं करते थे। यह एक युवा अवस्था की गलतफहमी थी, जो खामोशी के साथ और गहरी हो गई थी। सालों तक जब भी कोई उनके भाई का जिक्र करता, अल्बर्टो के चेहरे पर एक सख्ती आ जाती, कड़वाहट उनकी छाया बन गई थी। फिर एक दिन, शायद समय की सीमितता ने उन्हें जगाया और उन्होंने फोन उठाया। उन्होंने भाई से बातचीत की, ना तो पुरानी चोटें खोलने को, न गिनती मांगने के लिए, बल्कि कहा, मैं तुम्हें याद करता हूं और तुम्हें माफ करता हूं, भले हमें सब पता न चला हो। कुछ हफ्तों बाद वे मिल गए, और जो उन्हें जानते थे कहते हैं कि उस दिन के बाद उनका चेहरा बदल गया था, जैसे उन्होंने खुद से भारी बोझ हटा लिया हो। वे पहले की तुलना में हल्के मुस्कुराते और जिंदगी से फिर से जुड़े हुए दिखने लगे। क्षमा का मतलब भूल जाना या सही ठहराना नहीं है, बल्कि यह चुनना है कि आप अतीत के दर्द को अपने वर्तमान या भविष्य को खराब न करने देंगे। आंतरिक शांति एक उपहार है, जो केवल आत्मा को राहत देती है ही नहीं, बल्कि जीवन को लंबा करती है। तो आज अगर आपके भीतर कोई पुरानी चोट या कड़वाहट है, तो हो सकता है यह पूछने का समय हो आया है, क्या वास्तव में इसे अपने साथ रखने लायक है। कभी कभी सबसे बहादुर कार्य दूसरों का सामना करना नहीं, खुद को मुक्त करना ही होता है। और वह मुक्ति, वही असली रहस्य है उन लोगों का जो बहुत लंबे और अच्छे जीवन के साथ जी रहे हैं। यदि आप इन संकेतों, मजबूत टांगे, सक्रिय मन, अच्छा संतुलन, जिंदगी का जुनून और क्षमा करने की क्षमता में से कई अभी भी अपने भीतर पाते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं, यह कोई संयोग नहीं, यह भाग्य नहीं, बल्कि प्यार, संघर्ष, लचीलापन और उस मौन समझदारी का प्रतिबिंब है जो समय से मिलती है। आप एक असली मानवीय खजाना है। आपका हर दृढ़ कदम, हर याद जिसे आपने प्यार से संभाला है, और हर मुस्कान, ये सब उस रास्ते की सजीव गवाही है जिसे तुमने तय किया है। कभी कभी हम इसे मानना भूल जाते हैं। कभी कभी हम खुद से ज्यादा उम्मीदें लगाते हैं, बिना यह महसूस किए कि केवल खड़े रहकर, हर धड़कन के साथ और खुले दिल से प्यार करके आपने कितना बड़ा काम किया है। आज मैं आपसे एक अलग अनुरोध करता हूं, अपने आप को सम्मान देने का प्रयास करें। उस आग को पहचानें जिसे आप अभी तक जलाई रखते हैं, जिसके बिना कई खो चुके होते, और जो आप हर दिन पोषित करते हैं। यदि आप महसूस करते हैं कि इनमें से कोई संकेत आपके भीतर अब भी चमकता है, तो कृपया नीचे कमेंट में साझा करें। हमें आपकी कहानी पढ़कर खुशी होगी, आपकी रोशनी का जश्न मनाएंगे। और अगर आपके चारों ओर ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपकी प्रेरणा है,
जो एक अद्भुत उदाहरण है जीवन और दृढ़ता का, तो यह वीडियो उनके साथ साझा करें। कभी-कभी ऐसा एक छोटा-सा कदम भी किसी का दिन रोशन कर सकता है। और यदि आप ऐसे ही प्रेरणादायक और सत्य से भरे संदेशों की प्रतीक्षा करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद कि आप यहाँ हैं। धन्यवाद कि आप इस समुदाय का हिस्सा हैं, जहाँ ज़िंदगी का जश्न कभी आउटडेटेड नहीं होता। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में।